बनाया जाता है। और रूल की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि ये जो सब्जेक्ट आएगा इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लास्ट लेक्चर में 36 लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस। आज हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस और फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस, लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस को भी रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस, और इसके साथ हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट तीनों टेंसेस के पैसिव वॉइस हमने सीखने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1, एक्टिव वॉइस का हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 की जगह यहाँ हम लिख लेते हैं ए वी, एक्टिव वॉइस, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसी एक्टिव वॉइस को एक और एक्टिविटी इसी के अंदर करते हैं कि इसी एक्टिव वॉइस को पास्ट इंडेफिनेट पहले बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टू पास्ट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म होती है। इसी की पास्ट फॉर्म बना लेते हैं, एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट, ही रोट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनेट बना दिया। इसी का फ्यूचर इंडेफिनेट बनाते हैं, he will write a letter। अभी हमने तीनों टेंसेस का एक एक सेंटेंस लिखा और वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा। पैसिव वॉइस बनाने से पहले इसी सेंटेंस के नीचे मैं पहले रूल लिखूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। और रूल की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि ये जो सब्जेक्ट आएगा इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ये यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये एंड में आ जाएगा। या इसको ज़्यादा बेहतर है या यूँ लिखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट ये वाला उठाएंगे और ये वाला सब्जेक्ट एंड पे लिखेंगे। इसी तरह से पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनेट का है, लेकिन पहले हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमने कहा सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अ लेटर इज, एम, आर में से कोई एक चीज, इज रिटन बाय, ही को हिम में चेंज करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनेट में भी रूल लिखते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वर इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और देन इसका जो सब्जेक्ट है वो एंड में आ जाता है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी रूल सेम फॉलो होगा,
कि यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ विल बी या शैल बी भी लगा सकते हैं, हम विल बी लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और देन इसका जो सब्जेक्ट है एंड में आ जाएगा, यानी अ लेटर पहले लिखेंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, यानी अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, इसका पास्ट इंडेफिनेट क्या होगा? साथ साथ टेंसेस भी सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करें। आई प्ले क्रिकेट का मतलब है मैं क्रिकेट खेलता हूं, पास्ट इंडेफिनेट मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर की बात करें, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब याद रखें पैसिव वॉइस में एक चीज कॉमन है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस हो, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस हो, या फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस हो, कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ बाय हमेशा लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, या फ्यूचर इंडेफिनेट हो। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट मेरे पास है आई प्ले क्रिकेट, इसका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं। पहले ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा क्रिकेट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज, रूल ऊपर लिखा हुआ है क्रिकेट इज प्लेड बाय, आई को मी में चेंज करेंगे, तो यहां पे भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी, तो यहां पे भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। एक सेंटेंस और लिखते हैं। अब इसमें तीसरा जो मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं वो नेगेटिव लिखने जा रहा हूं, कि नेगेटिव की सूरत में क्या होगा, दे डू नॉट ईट एप्पल, दे डू नॉट ईट एप्पल, वो सेब नहीं खाते हैं। अब इसकी पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, वो सेब नहीं खाते हैं, इसकी पास्ट फॉर्म बनेगी स्टूडेंट दे, पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट इस्तेमाल होता है, डिड नॉट के बाद फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल होती है, दे डिड नॉट ईट एप्पल। फ्यूचर में नेगेटिव क्या होगा, दे विल नॉट ईट एप्पल। अब दे डू नॉट ईट एप्पल, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वही रूल है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, एप्पल सिंगल है तो इज एम आर में से एक चीज, एप्पल इज। नेगेटिव के लिए एक ही रूल हमने पढ़ा था नेगेटिव बनाने के लिए, चाहे एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। एप्पल इज नॉट ईटन बाय देम। पास्ट इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट एप्पल ही है, एप्पल वाज नॉट ईटन बाय देम। फ्यूचर में एप्पल विल नॉट बी ईटन बाय देम। तो ये हमने नेगेटिव बनाया प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव और इसका पैसिव वॉइस भी, फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव और इसका पैसिव वॉइस भी। तीनों टेंसेस में एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हुए मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो सब्जेक्ट होगा वो एंड में आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट,
पास्ट की बात करें तो इसमें भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस जो इसका सब्जेक्ट होगा स्टार्ट में वो एंड में आ जाएगा। फ्यूचर में भी यही रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल बी शैल बी होता है, आप विल बी लगा लें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो इसका स्टार्ट में होगा पैसिव वॉइस में एंड पे आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट तीनों का पैसिव वॉइस हमने बनाया। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीनों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर, पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी और शैल बी इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू सो मच।